भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा दिन है। बड़ा दिन इसलिए क्योंकि त्रिपुरा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। त्रिपुरा में लालगढ़ को ध्वस्त करने के बाद आज बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। आज भव्य शपथ ग्रहण समारोह में विप्लव देव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी खुद मौजूद रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मौजूद रहेंगे। बीजेपी शासित में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। त्रिपुरा में लालगढ़ को ध्वस्त करने के बाद आज बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। आज भव्य शपथ ग्रहण समारोह में विप्लव देव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी खुद मौजूद रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मौजूद रहेंगे। बीजेपी शासित कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जब अगरतला एयरपोर्ट पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खुद विप्लव देव वहां पर मौजूद थे, जो इस जीत के बड़े हीरो रहे हैं, बड़े नायक रहे हैं। उन्होंने खुद प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। दूसरी तस्वीरें शपथ ग्रहण की तैयारियां, मंच की सीधी तस्वीरें आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मणिक सरकार, जो कि अब कह दीजिए पूर्व मुख्यमंत्री, और उनके ठीक बगल में लालकृष्ण आडवाणी, वरिष्ठ नेता, फिलहाल मार्गदर्शक मंडल का हिस्सा है, लेकिन बड़ी जीत। और शायद जब बीजेपी को उन्होंने खड़ा किया होगा तो त्रिपुरा में कभी लालगढ़ में जाकर, वामपंथियों के गढ़ में जाकर इस तरीके की जीत मिली होगी, शायद कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा। बीजेपी ने यहां पर 25 साल से सत्ता पर काबिज लेफ्ट को सत्ता से उखाड़ फेंका और पहली बार में ही अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। इन चुनाव में लेफ्ट को केवल 16 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा और बीजेपी को मिली 35 सीटें। लेकिन जो गठबंधन है वो गठबंधन 43 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रहा है। चार बड़े चेहरे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मुरली मनोहर जोशी, उनके ठीक बगल में मणिक सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री अब कह दीजिए, क्योंकि आज से नए मुख्यमंत्री अपनी शपथ लेंगे। विप्लव देव, उनके ठीक बगल में लालकृष्ण आडवाणी और उनके बगल में राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री। ये तस्वीरें सीधे मंच की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर पहले अगरतला एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। विप्लव देव ने उनका स्वागत किया और बड़ी जीत, क्योंकि कभी यहां पर एक सीट मिली नहीं थी पिछले चुनाव में। 2013 में जब चुनाव हुए थे 0 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के पास और अब 0 से सत्ता के शिखर तक 1% वोट था। और दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनके सिंह सर हैं और साथ ही अंबिकानंद सहाय जी, वरिष्ठ पत्रकार। इनके सिंह सर, सीधे आपके पास मैं आता हूं, क्योंकि जो मंच पर तस्वीरें हैं उन तस्वीरों से शुरुआत करूं। मणिक सरकार है, पूर्व मुख्यमंत्री अब कह दीजिए, उनके ठीक बगल में लालकृष्ण आडवाणी, एक और मुरली मनोहर जोशी है, एक और राजनाथ सिंह है। जब लालकृष्ण आडवाणी ने, मैं ये चूंकि कह रहा था, जब उन्होंने पार्टी को इतना बड़ा किया, कभी उनके दिमाग में, जहन में ये नहीं आया होगा कि त्रिपुरा में जाकर, वामपंथियों के गढ़ में जाकर इतनी बड़ी जीत मिलेगी? नहीं, मुझे लगता है कि उनको तो छोड़िए, हम लोग जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और स्वयं बीजेपी को, मुझे याद है कि आडवाणी जी से एक बार मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि एक बात सही है कि जहां पे ये बेस बना चुके हैं वहां इनके बेस को इरोड करना अभी संभव नहीं है। ये बात आडवाणी जी ने उस समय कही थी। आज ये संभव दिखाई दे रहा है। पहले तो हम मंच के उसका बता दें, मंच पे जो कंपोजिशन आमतौर पे आजकल जिस तरह हो रहा है, जो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर है वो समारोहों में नहीं आ रहा है। एक अजीब सा वह मनस्य सा पैदा हो जाता है जब वो हार जाता है। यहां पे ये उदारता देखिए कि इस समय आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर भी बैठे हैं और ये वो चीफ मिनिस्टर हैं जो सब्जी लेने साइकिल पे जाया करते थे, आज भी अपना घर ऑफिशियल छोड़ के वो पार्टी ऑफिस में रहने। अच्छा, बड़ा सद्भाव का माहौल तब भी दिखा था जब खुद विप्लव देव और राम माधव पहुंचे थे निमंत्रण देने। देखा आपने कितना किस तरह का था। तो ये उदारता दोनों तरफ से रही है और ये अच्छा है। अब जब इस पे आते हैं, इतना बड़ा आइडियोलॉजिकल डेविएशन, एकदम दो धुरी के, एक वाम धुरी का आइडियोलॉजी है, एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है वाम का, और दूसरा दक्षिण का एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है जो कि बीजेपी परसू करती है। और दोनों में समाज ने, आप देखिए कि अचानक कितना बड़ा परिवर्तन उस समाज ने किया है। जाहिर है मोदी जी आज क्यों नहीं वहां जाएंगे, पूरा बीजेपी का अमला क्यों नहीं जाएगा, और खास करके आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जिन्होंने इस पार्टी को बनाया है। इसीलिए ये कंपोजिशन रखा गया है कि पुराने भी देखें इसको और पुरानों का भी इस समय सम्मान वहां पे हो रहा है। इसका पर्पज यही है कि आइडियोलॉजिकल डिपार्चर समाज ने वहां इतना बड़ा किया है कि कल तक 25 साल तक जिस मार्क्सवाद को वो वोट देती आई और 50% तक वोट मिलते थे, क्योंकि दूसरी कोई पार्टी पैरेलल खड़ी नहीं हो पाई, कांग्रेस नहीं खड़ी, 1%, 1.5% वोट पे बीजेपी और कांग्रेस 6% पे रहती थी। ऐसे में अचानक बीजेपी को 42.7%, बल्कि जो एलाइज को अगर आप ले लीजिए तो 50.5% वोट बीजेपी एंड एलाइज को मिले हैं। आप समझ सकते हैं कि 50% वोट अपने आप में क्रांति, वो भी उस पार्टी को जो कभी भी 1% से ज्यादा नहीं रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा डिपार्चर है और हम ये कह सकते हैं
कि शायद देखिए एनके सिंह से जरा तस्वीरें दिखा दें। ये मंच की तस्वीर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं और यहीं से शपथ ग्रहण समारोह बस अब से थोड़ी देर में ये शुरू हो जाएगा, जहां पर विप्लव देव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और पहली बार ऐसा होगा कि यहां पर त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बनेगी। अम्बिकानंद सर, साहिब जी, मैं आपको भी इस डिस्कशन में लाना चाहूंगा। वाकई इतना बड़ा आइडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारतीय राजनीति के इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं, कभी आपने देखा? नहीं, ये तो पूरी तरह पहली बार मैं देख रहा हूं और अति महत्वपूर्ण है। मैं 2-3 बात एनके सिंह साहब की बात जोड़ना चाहूंगा। उन्होंने बहुत सुंदर वहां की पॉलिटिकल रियलिटी को एनालाइज किया। इस पे एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, वहां बेसिक बदलाव की आंधी चली और कांग्रेस तो का बिहेवियर नॉन सीरियस प्लेयर की तरह रहता है, उनमें वो एनर्जी लेवल ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस की दूसरी बड़ी खामी है कि किसी में थोड़ा भी दमखम हो तो वो पार्टी से बाहर किया जाता है या हो जाता है। अजीब बात है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में आज जो कमांडर इन चीफ है हेमंत बिस्वा शर्मा, वो कौन है? कांग्रेस से आए हुए हैं। लेकिन ऑडियो तो नहीं आ रहा है, लेकिन जो तस्वीरें हैं राष्ट्रगान वहां पर हो रहा है शपथ ग्रहण मंच पर। जी, परंपरा है जब भी राष्ट्रपति या गवर्नर आते हैं तो जैसे ही वो अंदर आते हैं, बैठते हैं, उसके बाद राष्ट्रगान शुरू होता है और सारे लोग खड़े हो जाते हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है और इसको लीगल जामा भी पहनाया गया है नेशनल फ्लैग एक्ट के तहत। बिल्कुल। और अम्बिकानंद जी, शपथ ग्रहण शुरू होने से पहले जो आप अपनी बात कह रहे थे वो पूरी कर लें। देखिए, तो समझना होगा। अच्छा, ये तस्वीरें देखिए, फिर मुझे आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि तमाम जितेंद्र सिंह तस्वीरों में दिखाई दे रहे थे, शिवराज सिंह चौहान दिखाई दे रहे थे, बीजेपी के जितने बड़े चेहरे हैं, जो बड़े मुख्यमंत्री हैं, सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप यूं समझ लें कि 21 इस समय राज्यों में बीजेपी है तो 21 चीफ मिनिस्टर लगभग होंगे, एक आध शायद छूटे हो तो छूटे हो, वरना सभी के सभी वहां आए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जीत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी जीत है। जैसा एनके सिंह साहब ने बताया कि 1% से आप 40% पहुंच गए और ये अब खड़े हो गए विप्लव देव अब खड़े हो गए हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए। আমি শ্রী বিপ্লব কুমার দেব ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও আনুগত্য রক্ষা করিব। আমি ভারতের অখণ্ডতা রক্ষা করিব। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমার কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে ও বিবেক পরায়ণতার সহিত সম্পন্ন করিব এবং ভারতীয় সংবিধানের অনুযায়ী ভয়, অনুগ্রহ, প্রতি বা বিদ্বেষমুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি ন্যায় আচরণ করিব। আমি শ্রী বিপ্লব কুমার দেব ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমার নিকট যে বিষয়ে বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে আসিবে তাহা মুখ্যমন্ত্রীর কার্যনির্বাহের জন্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বলিব না বা প্রকাশ করিব না। विप्लव देव ने शपथ ले ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। उम्र 48 साल और जिस तरीके से लो प्रोफाइल इन्होंने रहकर काम किया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और एनके सिंह सर, कभी इन चुनावों से पहले कभी विप्लव देव का नाम किसी ने सुना नहीं होगा। लो प्रोफाइल रहकर काम करते हैं। और एक खास बात है कि संघ जब इस तरह के काम करता है तो बिल्कुल जो आइडेंटिटी होती है उसको वो नहीं करता उजागर। आपको मालूम है कि असम में 20 साल से संघ काम कर रहा था और असम में बीजेपी को सरकार एक थाली में सजा के दे दिया है, लेकिन उसके पीछे जो था व्यक्ति वो आज तक किसी ने नहीं जाना कि वो कौन था संघ का जिसने काम किया। पहले कि अगला कार्यक्रम शुरू हो, अगले मंत्री शपथ ले, बांग्ला भाषा में शपथ हुई है और करीब 70% जो वहां की आबादी है वो बांग्ला, यही वजह है कि बांग्ला में उन्होंने शपथ ली है। तो जाहिर है
लेकिन इसमें एक राजनीतिक संदेश और संकेत पश्चिम बंगाल के लिए भी है जी। जब आबादी 70 करीब 90% बंगालियों की बिल्कुल, ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। That I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by laws established. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Deputy Chief Minister of the state of Tripura. And that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Shri Jishnudev Verma, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Deputy Chief Minister for the state of Tripura, except as may be required for the due discharge of my duties as such Deputy Chief Minister. जिष्णुदेव वर्मा राज्य के उप मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि इन्होंने अंग्रेजी में शपथ ली। एनके सिंह सर, हाँ, अंग्रेजी में देखिए वो पॉलिटिकल मैसेज देना था, इसलिए उन्होंने बांग्ला में, और बांग्ला स्पीकिंग वहां पे मेजॉरिटी बांग्ला स्पीकिंग है, इसलिए एक मैसेज देना था। और आपको याद होगा कि बीजेपी ने जो टारगेट किया था जिस ऑडियंस को, वो बांग्ला और आदिवासी थे, ये उनका पर्पस था। इसीलिए वो अपने एक धन्यवाद की तरह है कि भाई आप लोगों ने मुझे जीता है, तो मैं बांग्ला। अच्छा, वाकई अमितानंद जी, ये दोनों तरीके से पॉलिटिकली मैसेज अच्छा दिया गया। बांग्ला भाषा में शपथ ली गई और साथ ही जो उप मुख्यमंत्री होंगे उन्होंने इंग्लिश में शपथ ली। इसका देखिए, अभी विप्लव देव के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है जी, कि एक तो जनाकांक्षाओं को पूरा करना है और उनको कंपेयर किया जाएगा एक बिल्कुल सचरित्र उज्जवल नेता मानिक सरकार से जी, कि इनका रहन सहन कैसा होता है। उम्मीद की जाती है चूंकि ये आरएसएस काडर से है तो ये भी सिंपल लिविंग हो गए और इन बातों को बड़ी बारीकियों से देखा जाएगा। जी, चलिए अगला शपथ भी अब शुरू हो गया। नरेंद्र चंद्र देव वर्मा मतयनि मुंगै समाय तांगो त्रिपुरा राज्यनि मंत्री अंगै आनि थानि जे विषय विवेचनानि बागै किसा जागानो एबानो सिरि जागानो आबो मंत्री तांनाय सामुंकारै फुलां फुलां एबा कतन कुनु बर' एबा बर' रत्न साया ताय सिप्लाइया आं नरेंद्र चंद्र देव वर्मा उद्योगराग बाय तांगै सावो आइन रुगै खाजा भारतनि संविधाननि उद्योगराग ताय मानिमुं मोथांगानो आं भारतनि सार्वभौमत्व ताय अखंडता मोथांगानो आं त्रिपुरा राज्यनि मंत्री अंगै आनि सामुं उद्योगखौबै ताय खाचकनि हाथुंगै तांगानो ताय भारतनि संविधान रुगै इरिमुं कयमुं हामजागमुं एबा नस्लेमुं कागजाक तंगै जत बेरामनि बरक बाय सय तमुं तंगानो तीसरे क्रम में इन्होंने शपथ ली है। यानी विप्लव देव वर्मा ने सबसे पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, इसके बाद जिष्णुदेव वर्मा आए, उन्होंने इंग्लिश में शपथ ली और अब एनसी देव वर्मा आए, इन्होंने
जो वहां की ट्राइबल लैंग्वेज है उस भाषा में शपथ ली है। और अंबिकानंद जी, ये वाकई हर ओर से प्रतिनिधित्व दिखाने की कोशिश, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश हो रही है, इसलिए भाषा को भी उतनी ही प्रमुखता दी जा रही है। देखिए, ये तो भारतवर्ष की खूबसूरती है। अब यहाँ पे फेडरल इंडिया की बात आती है और बीजेपी पूर्व चुनाव में ही, मैंने चुनाव से पहले ही ट्राइबल ग्रुप से समझौता किया था जी, और उनको सम्मान दे रही है। मैं समझता हूँ ये फेडरल भारत के लिए बहुत अच्छी चीज है। मिनी इंडिया नजर आ रहा है। आप देखिए, अंग्रेजी में हो गया, ट्राइबल लैंग्वेज में हो गया, बांग्ला में हो गया, जो वहाँ कंपोजिशन है समाज की, उसको तरजीह दी जा रही है। और मैं समझता हूँ ये हैप्पी डेवलपमेंट है, ये ठीक है, बिल्कुल हैप्पी डेवलपमेंट है। और इनके सिंह सर, एक सवाल यहाँ पर मैं आपसे भी मंच पर जो अभी आगे मंत्री आए शपथ लेने के लिए, उस बीच ये सवाल जरूर, क्योंकि बड़ी चुनौती भाषाई स्तर पर निपटने की थी। अब चलिए ये सवाल करेंगे आगे, अभी शपथ अगले मंत्री का शुरू है। और इनके सिंह सर, एक सवाल यहाँ पर मैं आपसे भी मंच पर जो अभी आगे मंत्री आए शपथ लेने के लिए, उस बीच ये सवाल जरूर, क्योंकि बड़ी चुनौती भाषाई स्तर पर निपटने की थी। अब चलिए ये सवाल करेंगे आगे, अभी शपथ अगले मंत्री का शुरू हो गया। ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও আনুগত্য রক্ষা করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। আমি ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রী হিসেবে আমার কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে ও বিবেক পরায়ণতার সহিত সম্পন্ন করিব এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভয়, অনুগ্রহ, রীতি বা বিদ্বেষ মুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি ন্যায় আচরণ করিব। আমি শ্রী রতনলাল নাথ ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রী হিসাবে আমার নিকট যে বিষয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে আসিবে তা মন্ত্রীর কার্যনির্বাহের জন্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বলিব না বা প্রকাশ করিব না। যতন আম্বাই খুলুম পাইটা, যত সবাইকে নমস্কার। रतनलाल, इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। साफ सुथरी छवि के माने जाते हैं, 5वीं बार एमएलए बने हैं और 4 बार कांग्रेस से विधायक कर रहे हैं। यानी आप समझिए कि चुनावों से पहले बीजेपी गठबंधन के साथ आए और अब चुनाव जीते हैं और मंत्री पद से नवाजे भी गए हैं। और इनके सिंह सर, ये अच्छा, जो पहले लेफ्ट के जो लोग रहे हैं, विप्लव देव ने यह दावा भी किया था करीब 1400-1500 के आसपास उधर से लोग आए और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। अब 4 बार कांग्रेस से विधायक रहे हैं, आए, चुनाव जीते और मंत्री भी बने। देखिए, उसके क्यों ज्वाइन किया था, उस समय जो हालात थे, इसको देख के लगा कि नहीं, कोई एक कम्युनिस्ट को चैलेंज देने वाला आ गया, मार्क्सवादियों को चैलेंज देने वाला आ गया है। और यही वजह कि अचानक सारा का सारा समाज, बड़ी घुटन थी। 25 साल में जिस तरह सिस्टमेटिक रिगिंग हुई, साइंटिफिक रिगिंग इसको कहते हैं, चुनाव में रिगिंग होती थी और हर संस्था जो सरकार की थी उस पे कब्जा कम्युनिस्टों ने कर रखा था। थानेदार तो होगा लेकिन वो इशारे पे काम करेगा जो वहां का लोकल लीडर होगा। इसकी वजह से जनता बहुत प्रताड़ना में रहती थी, शोषण बहुत हो रहा था। और आप ताज्जुब करेंगे कि बेरोजगारी हिंदुस्तान में अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा थी 19.9%, तो वो वहां थी। मतलब हर घर का एक आदमी बेरोजगार था। यही वो नाराजगी थी, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि एक मैचिंग फोर्स नहीं थी। संघ ने वो फोर्स खड़ा किया। हालांकि उनके लोगों की हत्याएं हुई, कम्युनिस्टों ने काफी हत्याएं की। केरला में जो हो रहा है वही त्रिपुरा में भी हुआ था जी। और उसी का आपने देखा होगा कि लेनिन की जो मूर्ति तोड़ी गई, वो 10-20 साल का गुस्सा था उनके कार्यकर्ताओं का जिन्होंने मूर्ति, हालांकि ये मूर्ति तोड़ गलत बात है, बड़ी दूर तक जा रही है। इनके सिंह सर, उस पर बातचीत करेंगे। और साथ ही ये तस्वीरें वाकई भारतीय राजनीति की दिशा को बदल देंगी, क्योंकि जिस तरीके से आइडियोलॉजिकल डिपार्चर की बात हो रही थी, वो वाकई ऐसा आइडियोलॉजिकल डिपार्चर कभी भारतीय राजनीति में हुआ नहीं। इन्हीं तस्वीर के साथ वक्त एक ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।